राधे राधे दोस्तों। दिवाली का त्योहार आ रहा है, 2023 की दिवाली। आपके घर में खुशियां लेके आए, लेकिन आपको क्या करना है उस दिवाली पे? क्या करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और क्या करने से नुकसान मिलेगा, वो आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, और समय भी बताएंगे दिवाली का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सबसे बेस्ट समय दिवाली का, और कैसे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, वो सब बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखना। तो 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। माँ लक्ष्मी के विधि के विधान की पूजा होती है। लोग घर को अच्छे से साफ करते हैं, द्वार पे रंगोली बनाते हैं। रंगोली जरूर बनाना, छोटी सी बनाना। घर के कोने कोने में दिए जलाए जाते हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, जिससे और जिस भक्त का घर उन्हें पसंद आता है उस घर में वो निवास करती हैं। यही कारण है दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की कृपा पानी हो, तो भक्त को बहुत प्योरिटी से रहना चाहिए। दिवाली के दिन गलत शौकों से, गलत आदतों से दूर रहें। निंदा बुराई से, पर चर्चा से दूर रहें। दिवाली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कैसे माता रानी की कृपा बनी रहे, आपके ऊपर बताते हैं। दिवाली के दिन पहले, सबसे पहले सुबह उठना है, और सुबह उठने के बाद शरीर पर तेल की मालिश करें, उसके बाद स्नान करें। मान्यता है कि इससे धन की हानि नहीं होती। दूसरी बात, दिवाली पर पूर्वजों का पूजन करना चाहिए। उन्हें धूप व भोग अर्पित करना चाहिए। दिवाली के दिन प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाना चाहिए। या उल्का का मतलब है कि दीप जलाकर अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाने से है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। ऐसे दिया हाथ में लेके पूर्वजों को दिखाते हैं आसमान की तरफ या उनके चित्र की तरफ। और खास बात, संभव हो तो दिवाली के दिन उपवास रखना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं रखते तो अमावस लगती है। अमावस के दिन दूसरों का माल नहीं खाना चाहिए, फ्री का माल नहीं खाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, किसी की मिठाई आए, किसी का प्रसाद आए, ले लेना, सम्मान से रख लेना। दिवाली के अगले दिन खाना, उस दिन मत खाना। उस दिन अपने पैसों से आई हुई घर की मिठाई ही खाना, नहीं तो आपका 1 महीने का पुण्य चला जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। दिवाली के दिन अच्छे पकवान बनाना, घर को सजाना, पटाखे जलाना, फुलझड़ी जलाना। शाम को पूजा से पहले दोबारा स्नान करना। शाम को माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, कुबेर और सरस्वती माता, और साथ में भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ में जरूर होने चाहिए। जिस घर में सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी चंचल होती है, चली जाती है। लेकिन जिस घर में विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है, जहाँ पति रुकता है वहीं पत्नी रुकती है। जहाँ भगवान विष्णु रुकेंगे जिस घर में, उस घर में लक्ष्मी जरूर रुकेगी। इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना। गणेश भले रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूजा हमेशा पति पत्नी की होती है, माता पिता की होती है। तो माता पिता कौन है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी। माँ बेटे की पूजा कहीं नहीं होती। बेटा साथ में हो तो चलेगा, पर सिर्फ माँ बेटे की पूजा शास्त्रों में भी अलाउ नहीं है। पूजा के बाद घर के एक एक कोने में दीपक जलाएं। अब जान लेते हैं दिवाली वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन घर के अंदर या बाहर गंदगी नहीं होनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं हो पाता। दिवाली पर किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को उसकी सहायता करें, और आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसे लौटाए नहीं। दिवाली पर भूल कर भी पत्ता ना खेलें, जुआ ना खेलें, वरना लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दिवाली पर शराब न पिए, मांसाहार भोजन लेने से बचे। दिवाली के दिन किसी को लेदर से बना हुआ तोहफा नहीं दें। लेदर में चमड़ा होता है, चमड़े की कोई चीज नहीं दें। और साथ में दिवाली के दिन किसी को पटाखे भी गिफ्ट न करें। किसी बच्चे को, भतीजे को, भांजे को, उनको भी देना है तो एक दिन पहले दे दें। दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी नहीं बांटें, इस बात का भी ख्याल रखें। पूजा स्थल को रात भर खाली न छोड़ें, उसमें घी या तेल का दीपक पूरी रात जलाकर रखें। दिवाली के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, ये सब वर्जित है। अब आपको बता दें दिवाली का सबसे बेस्ट शुभ मुहूर्त कब रहेगा। वो रहेगा इंडिया का समय, भारत का समय, शाम को 5:39 से 7:35 पर। इस शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ज्यादा फलदायी होगी। तो दोस्तों, इस समय पर पूजा हो सके तो कोशिश करके कर लेना। और एक खास चीज, माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है? माँ लक्ष्मी को पसंद है भोग में, जब आप भोग लगाएं, पूजा करें, उस सब पूजा में गन्ने को जरूर रखें, क्योंकि गन्ने की पूजा होती है जो कि माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है।
माँ लक्ष्मी का एक रूप है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, जो कि एरावत हाथी पे सवार नजर आती है माता। तो एरावत हाथी को जो फल पसंद है वो है गन्ना। वो गन्ना खाते हैं, इसलिए गन्ने की पूजा को लेकर भी कथा प्रचलित है। अगर प्रसाद में भी देते हैं गन्ना, तो कल पूजा करें, दिवाली वाले दिन पूजा करें और उसके अगले दिन खाएं। ठीक है। गन्ने का प्रसाद पूजा में उसको यूज कर सकते हैं। और साथ में इसमें कथा भी आती है कि कैसे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के संग पृथ्वी पर घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। विष्णु जी को कुछ याद आया, वो माता लक्ष्मी को कहा कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, तुम यहीं रुक कर मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान विष्णु चलेगा, पर माता लक्ष्मी तो चंचल है, वो तो रुकती नहीं है एक जगह पर। वो आगे बढ़ती गई और गन्ने का खेत देखा। गन्ने के खेत को तोड़कर गन्ने खाना शुरू कर दिए माता लक्ष्मी ने। तो ये जब भगवान विष्णु आए तो उन्होंने देखकर वे नाराज होकर और बिना खेत के मालिक को बताए बिना तुमने गन्ना कैसे खा लिया, इस बात पे लक्ष्मी को डांटा। इस गलती के लिए सजा दी और श्राप दिया और कहा 12 वर्षों तक इस किसान के घर में रखोगी, इसकी देखभाल करोगी। यह बात कहकर भगवान विष्णु तो वैकुंठ में लौट आए, लेकिन माता लक्ष्मी को 12 साल के लिए उस किसान के घर में रहना पड़ा। और 12 साल बाद जब जाने लगे, भगवान लेने के लिए आए माँ लक्ष्मी को, तो किसान ने नहीं, किसान जिद करने लगा रुकने के लिए। तब भगवान विष्णु ने वर दिया कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में अदृश्य रूप में निवास करेगी। तो अगर तुम अपने घर में दीपक जलाओगे और मेरी पूजा करोगे तो मेरा वास हमेशा तुम्हारे घर पे रहेगा, ऐसा माता लक्ष्मी का वचन है। तभी से लक्ष्मी पूजा में उनका प्रिय गन्ना रखा जाने लगा। माँ लक्ष्मी का एक रूप है गज लक्ष्मी। ऐसे में लक्ष्मी के एरावत हाथी की प्रिय खाद्य सामग्री ईख यानी गन्ना है। दिवाली के दिन पूजा में गन्ना रखने से एरावत प्रसन्न होते हैं, और एरावत की प्रसन्नता से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद के रूप में गन्ना सबको दे सकते हैं, पर कोशिश करें दूसरे दिन खाएं। गन्ने में मिठास होती है, उसी प्रकार हमें भी अपने व्यवहार में वाणी में मिठास रखनी चाहिए। यदि हम अपनी वाणी में मिठास रखेंगे तो घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। हमारी परंपरा दरअसल हमारी सेहत से जुड़ी है। गन्ना सिर्फ मीठा नहीं होता, ये सेहत के लिए भी गुणकारी होता है। उत्तराखंड में तो गन्ने से बनाई जाती है माता लक्ष्मी की मूर्ति भी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप कम से कम इन नियमों को फॉलो करके अपने दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। और दिवाली वाले दिन फुलझड़ी कम से कम जरूर जलाना। छोटे छोटे बम फटाके जलाते हो वो जरूर जलाना। सेहत का ध्यान रखना, बड़े बम फटाकों से बचना, जो खतरनाक बम फटाके होते हैं उनसे दूर रहना। छोटे छोटे जरूर जलाना। दिवाली का शुभकामनाएं देना सबको। सबको दिवाली की राम राम देना। और इसके साथ में इस वीडियो को और लोगों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे दोस्तों।